बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बकरा ईद पे बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनाएं। तो जी नमकीन के साथ साथ मीठा भी होना चाहिए और इतना आसान है कि आपके मौजूद किचन में चीज़ों से ही बन जाएगा। तो ना ही इसमें पिस्ते बादाम जाएंगे, ना ही खोया जाएगा, ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे और ना ही हम इसमें क्रीम डालेंगे। तो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद मैंगो। आपको पता है कि मार्केट में बहुत ही अच्छे मैंगो आए हुए हैं। तो 1 केजी हमने लिए हैं। इसे अच्छे से वॉश करना है और आपने ऊपर से रिमूव कर देना है थोड़ा सा हेड इसका, और नाइफ से छिलका उतार लें या पिलर से अच्छी तरह से उतार के इसके क्यूब्स में हम कटिंग करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो पहले आपने लंबाई में कट करना है और फिर आपने इस तरह से कट्स लगाने हैं और ज़बरदस्त से हमारे क्यूब्स जो हैं, मैंगो क्यूब्स जो हैं रेडी हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम जो बाकी का भी मैंगो है उसके भी छिलके उतार के और ये रेडी कर लेंगे क्यूब्स। तो बहुत ही आसान मीठा है, आपके मौजूद में किचन में चीज़ों से ही बन जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ज़रूर आपने इस बार ईद पे इसको ट्राई करना है। तो अच्छी तरह से गुटली को भी साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए। अब हम 1 कप जो है क्यूब्स रख लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाकी की हम प्यूरी रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो डिश जिसमें हमने डिज़र्ट रेडी करना है वो आपने अरेंज कर लेनी है क्यूब्स के साथ और इसको एक साइड पे रखेंगे। और सबसे पहले हम जेली रेडी करेंगे। तो 1 गिलास पानी का ले लें या आप 1.5 कप जो है वो रेगुलर चाय वाला वो पानी का ले लें। ये जेली है, इस पे 2 कप लिखा होता है लेकिन आपने 1.5 कप डालना है। तो जी मैंने यहाँ 1 गिलास पानी का लिया है, उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ही 1 से 2 बॉयल आएंगे तो आपने पैकेट खोल के उसके अंदर डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना हो, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए और बस चंद सेकंड्स के लिए पकाएंगे। और जो हमने डिश को अरेंज किया था उसमें ही हम डाल लेंगे क्योंकि इसी में हमने डिज़र्ट जो है सर्व करना है। तो इसको हम इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि जेली जो है इसी में सेट हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आपने पंखे के नीचे इसको ठंडा कर लेना है। ठीक है, तो जी एक पॉट ले लेते हैं, 2-3 टेबल स्पून आपने इसमें पानी के डालने हैं और जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने 1 लीटर जो है दूध डालना है। फुल ऑफ क्रीम होना चाहिए, चाहे तो टेट्रा पैक का ले लें, चाहे तो जो आप घर में यूज़ करते हैं वो आप ले लें। तो जी मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको आपने बॉयल दिलवाना है और 5 से 6 टेबलस्पून जो है चीनी के डाल लेने। ये तकरीबन हाफ कप है तो वो आपने डाल लेनी है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, लेकिन इतनी इनफ है। तो जी एक बाउल में हम ले लेते हैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो आपने ले लेना है 4 टेबलस्पून। और नॉर्मल टेम्परेचर का जो दूध था थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ना गर्म है ना ठंडा, उसमें मिक्स करें। चाहे तो पानी में भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ गया, 1 से 2 बॉयल आ गए। फिर आपने जी दम वाली आंच कर देनी है और इसको एक बार मिक्स करें कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को, क्योंकि नीचे बैठ जाता है, और इसमें शामिल कर दें और 3 से 4 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे कुक करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। ठीक है जी। तो जी फ्यू ड्रॉप्स हम इसमें वनीला एसन के डालेंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप इलायची पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, हिलाते रहें ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना आए। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं बड़े-बड़े से बबल्स आ गए हैं, ये काफ़ी थिक हो गया है। ठंडा होके भी हो जाएगा थिक, तो इतना ही हमें चाहिए। फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और हिलाते हुए ही आपने इसको ठंडा करना है। पंखे के नीचे ठंडा कर लें या हिलाते हुए कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप नहीं हिलाएँगे तो ऊपर वो बलाई सी आ जाती है और इस तरह से स्मूथ सा अगर हम हिलाएँगे तो बैटर रेडी हो जाएगा। तो जी इधर हम इसके मैंगो के बना लेते हैं प्यूरी। तो ब्लेंडर जग में आपने डालना है और इसको इस तरह से ब्लेंड करना है। अगर हम पहले ही इसमें दूध डाल देंगे तो वो चंक्स रह जाते हैं, तो हाफ कप हम डाल के देखते हैं इसमें, और अगर ज़रूरत होगी तो और हाफ कप डाल लेंगे। तो थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं, ये ब्लेंड नहीं हो रहा तो आधा कप मैंने और डाला था, वो स्किप हो गया वीडियो। तो आपने ना ज़्यादा रनिंग करना है और ना ज़्यादा थिक, तो इतनी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अच्छा सा ये देखें बैटर इसका रेडी हो गया है। और इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस, अकॉर्डिंग टू आप अपनी डिश के ले सकते हैं। तो 8 से 9 अदद हैं, ये हमने लिए हैं। ब्रेड भी घर में मौजूद होती है, तो इसके जो किनारे हैं ब्राउन वाले ये हमने रिमूव कर देने हैं। तो ये भी बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे इसके, ये देखें हम
ब्रेड क्रम्स जो हैं रेडी कर लेंगे। इसी तरह से सारे मैंने कट कर लिए स्लाइसेस। अगर आप चाहें तो प्लेन केक भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, अगर चाहिए तो आप बना सकते हैं। तो जी अब हमने कस्टर्ड ठंडा किया था, ठंडा करके आपने इसके ऊपर जो है पोर करना है। और हमारी जेली भी सेट हो गई है। इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने इवनली इसको स्प्रेड कर लेना है। अब एक एक स्लाइस उठाएंगे और ये जो मैंगो वाला हमने पेस्ट रेडी किया है इसमें आपने डिप करना है इसको, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अच्छे से डिप करके फ़ौरन निकाल के आपने अपनी डिश में अरेंज कर लेना है। तो इसी तरह से मैं जो सारे ब्रेड हैं वो मैं अपनी डिश में अरेंज कर लूँगी। और जो बाकी की प्यूरी बची है वो हम इसके अंदर जो है डाल देंगे ताकि ज़ाया ना हो और भी मज़ेदार ये बन जाएगा। तो सारी प्यूरी जो है मैं इसके अंदर डाल के स्पैचुला से इवनली स्प्रेड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से ऊपर इसके पोर हो जाए। और जो हमने क्यूब्स मैंगो के बचाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। और ऊपर से जो बाकी का हमारा कस्टर्ड है वो बचा था वो भी हमने ऊपर डाल देना है इसके, और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लें। बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम मेहनत में आप ज़बरदस्त सा मीठा जो इस बार ईद पे ज़रूर रेडी करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ऊपर से भी इसको जो है हम मैंगो चंक्स से डेकोरेट कर लेंगे, ना ही इसमें पिस्ता बादाम डालेंगे, फिर भी बहुत ही मज़े का बनेगा। और थोड़ी सी प्यूरी बची थी, मैं जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ वहाँ एक एक ड्रॉप्स डाल दूँगी। और इससे हम बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो है क्रिएट कर लेंगे। कोई भी आप टूथपिक्स ले लें, वुडन स्टिक ले लें, या माचिस का जो तिनका होता है वो ले लें। उससे आपने इस तरह से गोल गोल राउंड घुमाना है तो खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है ये बन जाएगा। तो आपने इसको फ्रीज़र में 1 घंटा रखना है और चिल ठंडा करके जो बर्फ़ वाला खाना आता है उसमें रखें तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और फिर आप सर्व करें। तो मैंने इसको 1 घंटा फ्रीज़र में रखा था, तो आपको मैं डिश में निकाल के दिखाती हूँ इसकी लुक। देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार, कम खर्च में और कम मेहनत में इतना ज़बरदस्त मीठा रेडी हो गया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार ईद पे, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ज़बरदस्त सा हमारा मीठा रेडी है। बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। और मैं आपको ये इसकी लुक भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।